ये के ही आंचल में नजारा खास बनता है, वो परिणामों और नतीजों से यहाँ विश्वास बनता है। बड़ी मुद्दत से पाया है मैंने इस पावन धरती को, जरा हमने भी देखा है यहाँ इतिहास बनता है, जरा हमने भी देखा है यहाँ इतिहास बनता है। और पहले ही प्रयास में इतिहास देना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि ये सभी के धन्यवाद के पात्र है। समय अभाव है बच्चों में। सर ने कहा था कि मोटिवेशन के लिए मैं आता रहूंगा, बच्चों इसी शहर में 10 साल से कार्य कर रहा हूं, मैं आपके लिए मोटिवेशन के लिए मैं आता रहूंगा, लेकिन आपके पास समय कम है तो सिर्फ कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा। और वो साझा ये करना चाहूंगा कि जब कभी हम 12th में मैथ के स्टूडेंट रहे, जब हम 12th साइंस में पढ़ रहे थे तो नेवी और एयरफोर्स जो था वो एक ऑफलाइन फोरम होते थे, तो कई बार तो फोरम ही रास्ते में रह जाता था, पोस्ट किया और फोरम ही रास्ते में रह जाता था, तो लोगों की नॉलेज नहीं था। और समय जब निकल गया, जो 19 की एज जब क्रॉस कर ली, उसके बाद जो था बाद में इस चीज का महत्व जो पता चला, सबसे अगर शानदार और सबसे सुकून वाला जो कार्य है, जो जॉब है, वो नेवी, एयरफोर्स और एनडीए जैसा है। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूंगा कि आप समय बड़ा बलवान है, सबने सुना होगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि समय जो है वो पीछे से गंजा होता है। समय के बाद फ्रंट पे होते हैं, पीछे से गंजा होता है। अगर आप समय को पीछे से पकड़ना चाहेंगे, आप समय को पकड़ नहीं सकते। आपने सीधी भाषा बोला, समय को सामने आगे पकड़ो, यानी आप समय से आगे चलेंगे, आप समय के साथ भी नहीं, आप समय से आगे चलेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप उस मुकाम को छुएंगे जो आपके लिए जीवन में बहुत जरूरी और बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप समय की नजाकत को पहचानते हुए, आपका कीमती समय है। आपको 12th क्लास में हम ये कहते थे कि बच्चों ये करो, आप ये करो, आप इस हिसाब से पढ़ो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अगर समय के साथ चलते हैं, भाई साहब आपका पहला बैच साइंस से पहला एग्जाम इनका अगस्त या सितंबर में होना है, मेरी कब है? अगस्त। मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट करवाना चाहूंगा कि अगर आप 2 या 3 महीने जम के जी-तोड़ मेहनत करते हैं तो आने वाले अगस्त और सितंबर का जो रिजल्ट है, यहाँ से सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन रेशियो होगा तो वो पकेटिया परिवार से होना चाहिए। बस समय को ध्यान में रखते हुए एक बार के लिए अपने बाकी कार्यों को भूलते हुए, अपने मूल कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक अथक प्रयास करें। कुचामन डिफेंस एकेडमी तारानगर की पूरी टीम के साथ और आए हुए जितने भी मेहमान हैं उन सब के साथ अगर हमारे किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है तो ये रोहितास गुदारा, सुरेश सर आपके सामने आए हुए गौर सर, निवेदु जी सियार, परिवार पूरा तारानगर आपके लिए हर दिन, हर समय, हर पल 365 24 इंटू 7 घंटे हाजिर है किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के निराकरण में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। इन्हीं बातों के साथ समय का मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार पुनः सभी का आभार। बड़े भाई साहब सुरेश जी कसमा, SHO सावा से भी पधारे हुए, जो भी नई पोस्ट पे अभी जिन्होंने कार्य ग्रहण किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी एडीए टीम का बहुत बहुत आभार कि इतने शानदार आयोजन और हम सबको मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में जो भी साथी पहुंचे, सोशल मीडिया से जो हमें देख रहे हैं, सभी का मैं फिर से लास्ट धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, पहुंचे, और सभी से मेरा निवेदन, खाना खाए बगैर कोई भी यहाँ से नहीं जाएंगे। धन्यवाद। अशोक जी धीमो राजगढ़ से अपने बीच में पहुंचे हैं, केडीए परिवार की तरफ से। जो भी साथी भाई साहब जोड़ी कहूँ, सरवर जी गडाना, जो जोड़ी तारानगर में भाई साहब कहते हैं, या तो जोड़ी सरवण और संदीप की है और या फिर जोड़ी रोहतास और सुरेश की है।
जो हमेशा ग्रुप में ही पाए जाते हैं। भगवान से ये दुआ करेंगे कि जोड़ी सलामत रहे। और प्रकाश जी और विनीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और ये बधाई के पात्र है कि शायद मेरा एक स्टूडेंट गांव बेजासर से तेजपाल खिचड़ उपस्थित है। तो बेटा एक बार खड़े होना आप। तेजपाल खिचड़, ये इसके अलावा एक नाम दिनेश देत्रवाल, मुझे जहां तक याद आ रहा है दिनेश देत्रवाल, और एक हिसार से शायद है सर आशीष है क्या हिसार से? ये हमारे स्टूडेंट है और केडीए परिवार तारानगर के सानिध्य में रहकर इन्होंने पहले ही प्रयास में केडीए ने इतना शानदार रिजल्ट प्रदान किया है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। तारानगर की धरा जो अपने आप में शिक्षा नगरी के नाम से कोटा सीकर के बाद अगर कोई नाम आता है तो तारानगर का, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्कूलिंग शिक्षा के बाद अगर किसी ने एक सपना देखा था तो वो था जो बेल्ट की नौकरी, जिसको अपन आर्मी कहें, नेवी कहें, एयरफोर्स कहें, नेशनल डिफेंस एजेंसी, एनडीए जैसे एग्जाम के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता था, और हम लोगों को जहां तक भरोसा था वो कोयले से हीरा बनाने का काम जो कर सकते थे। और लास्ट ईयर शायद यही वो एक समय था जिसमें बड़े भाई साहब संदीप जी और श्रवण जी के अथक प्रयासों से इस धरा पर एक केडीए नाम का एक छोटा सा बीज बोया गया, और धीरे धीरे मात्र 12 महीने के बाद एक वट वृक्ष का रूप लेने जा रहा है। बहुत बहुत जोरदार तालियां। कल भाई साहब का फोन आया कि सर आना है आपको और क्लास लगा के, इनके लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, लेट हो गए। पर बच्चों से और गार्जियन से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा की अगर अपन बात करें, बहुत सारे डिफेंस एकेडमियां चलती होंगी, और मैं कहता हूं सीकर जैसे शहर में, सर कुचामन जैसे शहर में, और पिलानी, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर जैसी बड़ी बड़ी सिटी है। अगर डिफेंस की बात करें तो शायद मेरे भी ऐसे ध्यान में 150-200 नाम आ जाएंगे। और अगर कोई डिसिप्लिन देखा, मैं तीसरी बार केडीए का विजिट कर रहा हूं, जो इनका शुरुआती जो इनोवेशन था उसमें मुझे आने का अवसर नहीं मिला, और वो मेरी गलती थी कि मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया। उसके बाद मैं 2 बार और तीसरी बार मैं विजिट कर रहा हूं। इन बच्चों के चेहरों पर जो प्रसन्नता और इस परिवार की जो शान, इस परिवार की, केडीए परिवार की जो मैनेजमेंट, जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन में देखता हूं, मुझे किसी डिफेंस में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। आप यहां से शुरू कर रहे हैं और आगे आपको जिंदगी में बहुत कुछ जाना है। हो सकता है अमिताभ बच्चन का उदाहरण दे रहे थे भाई साहब, एक और बात बताना चाहूंगा मैं जो कि ट्रू है, उसने खुद इंटरव्यू में बताया है। वो सेना के इंटरव्यू के लिए, एसएसबी के लिए गया था, वहां पर वो रिजेक्ट हो गया था, और आज देखो कितना बड़ा स्टार बना है। एक आदमी जो वो सेना के तो काबिल नहीं था, लेकिन उसके पास प्रतिभा तो थी। बहुत से लोग सेना से आने के बाद आईएएस बने हैं। ये अमर सिंह बैठा आपके सामने, सेना में बहुत बेस्ट किया इसने। सेना मेडल कोई मामूली चीज नहीं होती है, ये गैलेंट्री अवार्ड है, और इसमें बहुत आपको बहादुरी दिखानी पड़ती है। ये 15 साल सर्विस करके सेना में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तभी तो इनको सेना मेडल मिला। और आने के बाद भी आज शायद ऐसा ही सिलेक्ट हुए हैं। तो इनका मतलब इन्होंने मेहनत तो किया है। ये सेना में भी सोए नहीं होंगे, और सेना में बहुत से रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ड्यूटी बहुत हार्ड है। उसके बावजूद इस बंदे ने पढ़ाई की है, चाहे बेसिक ड्यूटी के दौरान ही देखा कि ड्यूटी ऑफिसर तो नहीं आ रहा है, पढ़ लिया, देखा आ तो नहीं रहा है, किताब पॉकेट में डाल ली, ऐसा भी करना पड़ता है। तो आप लोगों के अंदर वो जुनून होना चाहिए। अगर कहीं भी चले गए, आप ब्याह शादी में भी चले गए, फंक्शन में भी जाना पड़ता है, आप वहां भी अपने पास नोटबुक रखिए अपनी, कि 5 मिनट मिले तो मैं नोटबुक खोल के देखूं, कुछ जनरल नॉलेज की बुक देखूं। और मोबाइल बहुत अच्छी चीज है और बहुत गंदी चीज है।
मोबाइल में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ये भूल जाइए। सिर्फ आपके पास नेट होना चाहिए जिसमें आपको हमारे इंग्लिश टीचर पढ़ा रहे, एक वर्ड आया उसका मीनिंग पता नहीं है, गुरुजी पास में है नहीं, किससे पूछो, आप उसमें मारिए, इंटरनेट में सर्च करिए, गूगल में, आपको उसका मीनिंग मिलेगा। आपको दवाई लेनी है, कोई दवाई याद नहीं रही क्या टाइप की है, बुडियन कौन सी दवाई दूँ, आप उसके अंदर मारिए, आपको बताएगा वो दवाई क्या है, किस काम आती है, कंपोजिशन भी बताएगा, वो केमिकल फार्मूला भी बताएगा, वो यूज करो। और मैं, ये बहनें भी बैठी हैं यहाँ, ये मेरे साथ भी खेलती है। बच्चे आते हैं छुट्टियों में, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, दादा दादी की कोई नहीं सुनता। जब डांटते हैं उनको बिठा के कहीं घुमाने ले जाता हूँ, इतनी देर बोलते हैं, फिर वो बच्चों को दे देती है, बबुओं को डांटते हैं कि ये क्यों दे दिया, बोले पापा जी वो खाना ही नहीं खा रहा है इसके बिना। आज ये लत हो गई है। अभी जो बता रहे थे दूध साहब, ये इंस्टीट्यूट बहुत चलेंगे कि बच्चों को स्क्रीन की जो लत हो गई, स्क्रीन का मतलब आपका मोबाइल भी है, लैपटॉप भी मान लो, टीवी भी मान लो और सिनेमा मान लो, ये लत छुटाने के लिए इंस्टीट्यूट चलेंगे। तो क्यों ना हम पहले समझ जाएं, बच्चों को कम से कम इस्तेमाल करने दें। जो छोटे बच्चे हैं उनके तो कोई काम का ही नहीं है, जो आपकी एज के बच्चे हैं उनके पास बता दिया मैंने, सिर्फ आपके पास नेट होना चाहिए, आपका गूगल गुरु होना चाहिए जिसमें आपको जरूरत पड़ने पड़ा आप देश के। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके माँ बाप जो है, हमारी कोई पृष्ठभूमि इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि जो लोग मजबूत थे वो बड़े शहरों में चले गए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं। सब आपके माँ बाप है या तो खेती से गुजारा कर रहे हैं या छोटी मोटी नौकरी कर रहे होंगे या मजदूरी कर रहे होंगे। तो आप ये याद रखें कि उन्होंने अपनी सुविधाएं काट के आप लोगों को यहाँ भेजा है कि मेरे बेटा कुछ बढ़े। और मुझे ये बताया जाए, जैसे मेरे को याद आ रहा है, रामसुर किधर बैठे हैं, रामसुर के वहाँ बैठे राम सिंह जी के लिए परिचय करा गया, बोले देवेंद्र झाझड़िया का बाप है। राम सिंह को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बेटे से बाप की पहचान हो रही है। तो बाप सबसे ज्यादा खुश होने वाला तो भाई जड़ेगा आपका, लेकिन बाप सबसे ज्यादा खुश होगा जब उसको ये परिचय होगा कि ये फलाने का बाप है। तो आप अपनी पहचान माँ बाप की करवानी है, अपनी मेहनत से करवा सकते हैं, आप अच्छी पोस्ट अचीव करके करवा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपकी शुरुआत है, मेहनत करो। अगर किसी को पहले अटेम्प्ट में नहीं मिलता है, निराश होने की जरूरत नहीं है, सेकेंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो। मैं बता दूं आपको, आज मैं कर्नल साहब बना हूं, फौज में सिपाही गया था और ड्यूटी के दौरान भी लाइटों के नीचे किताबें पढ़ता था। यहाँ से 10वीं 11वीं करके गया था, इंग्लिश से MA किया। क्यों किया कि इंग्लिश के बिना भी आपको मैं आपके यहाँ पर इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर भी बैठे हैं, मैं बताना चाहूँगा, आप इंग्लिश से MA हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया लिटरेचर में, आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, ग्रामेटिकल सही लिखेंगे, लेकिन जो कोलोक्वियल लैंग्वेज है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो थोड़ा सा टाइम इन बच्चों के लिए सेट करिए। मैनेजमेंट को भी बताना चाहूँगा कि आधा घंटा या 1 घंटा एक डिस्कशन रखें और जिनमें बच्चों को एडवाइस करें कि वो इंग्लिश में ही बोलेंगे। एक बिंदु दे दें, कोई जैसे GD का होता है ग्रुप डिसीजन का, उनको दे दें, आज ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, इस पर आपने बोलना है। चाहे 1 शब्द बोले, 2 शब्द बोले, और आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। बेशर्म बनना पड़ेगा, एक बार गलत बोलोगे आप फिर भी शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अपने आप को करेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करोगे, शर्मा के रह जाओगे, यार मैं इंग्लिश बोलूंगा, गलत बोलूंगा, वो बंसी हंसेगा उधर, वो रामस्वरूप झाझड़िया हंसेगा, हंसने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अचीव करना है तो वो चीजें आपको, ये जुनून अगर आप में हो जाएगा तो आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरा, मैं मैनेजमेंट से और कहना चाहूंगा कि NDA के लिए भी बच्चों को मोटिवेट करें, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जरूरत पड़े, NDA में बच्चा कोई पास हो जाता है, SSB के लिए जाते हैं, उसके लिए मैं अब टाइम दूंगा अपना। अगर कभी बच्चों का कोई क्लास लेनी है SSB में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए मैं आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ। अगर मैं यहाँ उपलब्ध रहा तो मैं बिल्कुल आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल फ्री हूँ मैं वैसे, और कोई काम ही नहीं है समाज सेवा के अलावा। तो इन्हीं शब्दों के साथ है मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, बोलने वाले भी काफ़ी हैं, आप लोगों से फिर अनुरोध करूँगा कि माँ बाप का नाम ऊंचा करो, रोशन करो। अगली बार कोशिश करो कि यहाँ पर जो आए हैं, जिनके पिताजी आकर के यहाँ सम्मान हुआ है, अगली बार आपके पिताजी का हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेजर साहब।
मैं आपको बता दूं, इस बार इस ब्रांच ने एक नई शुरुआत 11th के साथ एनडीए फाउंडेशन स्टार्ट किया है, जो इसी बार स्टार्ट किया है। हम 10वीं के तुरंत बाद बच्चे का एडमिशन लेंगे, उसकी 11th और 12th जो साइंस मैथ का जो स्टूडेंट है उसका एडमिशन लेंगे, उसकी प्रॉपर क्लास 11वीं 12वीं और उसके साथ एनडीए की प्रॉपर तैयारी करने का हमने इस ब्रांच ने संकल्प लिया। इस बार एनडीए की प्रॉपर क्लास चलाने का आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। जो मेरे बुलाए पे जो अतिथि आए हुए हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अपने आसपास ये प्रचार जरूर करें कि आपको अगर 11वीं में बच्चे को साइंस दिलानी है तो एक बार अपने बच्चे के साथ केडीए का भ्रमण जरूर करें, वहाँ की सुविधाएं देखें, वो क्या कहते हैं, हम पे विश्वास करें और हम उस चीज़ का रिजल्ट देंगे, ये हम आपको विश्वास इस मंच के माध्यम से दिलाना चाहते हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के मुख्य चीफ गेस्ट आदरणीय ओम प्रकाश जी गोदारा जी से कि वो आए और 2 शब्द कहें। इसके बाद अपना छोटा सा प्रोग्राम रहेगा, आए हुए अतिथियों का सम्मान इसी मंच के माध्यम से और जो मंच पे बैठे अतिथि हैं उनका सम्मान इस केडीए संस्था के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद खाने का प्रोग्राम, फिर बच्चों का प्रोग्राम। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी गोदारा। अभिभावक, केडीए परिवार का मैनेजमेंट और गुरुजन और प्यारे बच्चों, आज से करीब 1 साल पहले जब केडीए परिवार की यहाँ ब्रांच की शुरुआत हुई थी तभी मैं यहाँ उपस्थित था और आज खुशी के इस पल में भी मैं शामिल हुआ हूँ। मैं केडीए परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 3 बच्चों का सिलेक्शन दिया फाइनल, और आर्मी में लिखित परीक्षा में भी करीब 12-13 बच्चे पास हुए हैं। ये पल मेरे लिए खुशी का है कि जिस संस्थान के उद्घाटन के मौके पर हम आए और आज वही संस्थान दोबारा रिजल्ट दे रही है, तो तारानगर के इस धरती पर केडीए ने जो कुचामन से यहाँ आकर के संचालन किया है तो खुशी के पल है। मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि कसवा जी, कर्नल साहब कसवा जी, इन्होंने कसवा जी ने आपको खूब बातें बताई, सबको ध्यान में रखते हुए बिना कोई चिंता के मेहनत करो। चिंता किसी चीज़ की नहीं करनी, जितनी चिंता न करके मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लगातार पढ़ाई करो, दिमाग में कोई टेंशन मत रखो, सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, फर्स्ट में नहीं तो दूसरे में हो जाएगा। धन्यवाद केडीए परिवार को, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू। धन्यवाद। उपस्थित सभी पधारे हुए मेहमान, सभी प्रतिभागी, इस कोचिंग में केडीए में कोचिंग लेने वाले प्रतिभागी, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। 13 जनवरी 1993 को अध्यापक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई और आज 13 जून 2023 को 30 वर्ष 5 महीने ऊपर हो गए, 30 साल। बहुत से विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जो हमें बेहद कमज़ोर लगते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी उपलब्धियां अर्जित की। तो अपने आप को किसी से कमज़ोर न समझें, मेहनत ही सब कुछ होता है। अगर आपने एकाग्रचित होकर के अध्ययन किया तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। कई बार पहले प्रयास में सफल होना कोई जरूरी नहीं होता, असफल भी हो जाते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ क्या कमी रह गई सोचो और विचार करें। कहीं न कहीं ऐसी कमी आपके अध्ययन में अवश्य रही है। सुविधाओं को किसी भी प्रकार के दोष देकर के अपनी कमी को छुपाना ये महानता का काम नहीं होता। इसलिए सभी चरित्रवान बने। चरित्रवान जो नौजवान है हमारे राष्ट्र के अमूल्य धरोहर है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू लॉस्ट वेल्थ नथिंग लॉस्ट, इफ यू लॉस्ट हेल्थ समथिंग लॉस्ट, इफ यू लॉस्ट कैरेक्टर एवरीथिंग लॉस्ट। अगर आपने चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। सभी को भावी जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं और समस्त आगंतुकों का हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत। करना है तो अभी कीजिए। आनंद फानंद में हमें प्रोग्राम रखना पड़ा।
आज से 3-4 दिन पहले ही इनका रिजल्ट आया था फाइनल, तो हमने भी ये संस्था ने निर्णय किया कि तुरंत ये प्रोग्राम रखेंगे, दूसरा प्रोग्राम फिर रख लेंगे दिवाली पे। अभी मंच पे उपस्थित सभी अतिथि अथक प्रयास किए गए, उन्हें सही दिशा निर्देशन में, उनके दिशा निर्देशन में बच्चों ने मेहनत की। वैसे अन्य सभी के बजाय अगर सारा क्रेडिट किसी को दिया जाना चाहिए तो वो उस क्रेडिट के हकदार सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी हमेशा मोटिवेशन और गाइडेंस की उन्हें आवश्यकता होती है। उन्हें सही रास्ते पे वो चलते रहें, इसलिए हर दिन उन्हें सही रास्ते पे चलने के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ता है, और ऐसा यहाँ के मैनेजमेंट ने, यहाँ के शिक्षकों ने किया। इसलिए यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के शिक्षक और सभी बच्चे इस उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। ऐसा हर बार होता है जब हम किसी लक्ष्य के लेकर हम समर्पित हों। डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन, ये 3 डी ऐसे हैं, अगर हम जीवन का सार इनमें ढूंढने लग जाएं, अगर हमें लगे कि हमें कहीं और बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन 3 डी के साथ हम हमारा जीवन शुरू कर दें, तो मैं समझता हूं कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जहां आप पहुंच नहीं सकते। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक कहावत है, वॉट एवर द मैन हैज परसीव्ड इज बीइंग अचीव्ड। जो कुछ मनुष्य ने सोचा है वो हासिल हुआ है, और ऐसा हुआ है। इस छोटे से पौधे ने आपको ये करके दिखाया है, लेकिन इसके लिए आपको वो एटीट्यूड वैसा डेवलप करना पड़ता है, विशेषकर बच्चों में और पेरेंट्स में। आज के इस युग में जहां सुविधा भोगी हो रहे हैं लोग, आज के इस युग में जहां बहुत अधिक सुविधाएं चाहिए छात्रों को, और छात्रों से अधिक छात्रों के अभिभावकों को, उस परिस्थितियों में और फिर इस तरह के रिजल्ट की आशाएं कम होने को विराम दूंगा कि दलदल कैसा भी हो पैर जमाए रखना, तूफान कैसा भी हो हाथ उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी रुकता नहीं, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना। अगर लगातार मेहनत करोगे, सक्सेस होने तक अगर रुके रहोगे तो ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। केडीए परिवार को, समस्त आए हुए मेहमानों को रिजल्टों में और अधिक बच्चे सक्सेस हों या सम्मानित हों, और आप हमें इसी प्रकार साफे उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सबके प्रोग्राम में बीच में पहुंचे हैं आदरणीय विवेकानंद कोचिंग सावा के संस्थापक मेरे अंकल श्री बंसीराम जी कसवा। उनका केडीए परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इसी तरह में रामस्वरूप जी जाजड़िया, योगेश जी मैनेजर साहब, धर्मपाल जी खोत साहब, बहुत से नाम मेरे मित्र भी पहुंचे हैं, बजरंग जी सियाल, सत्य प्रकाश जी जानी डॉक्टर साहब, सभी का केडीए परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं बीच में एक मोटिवेशनल स्पीच के रूप में निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय बंसीराम जी कसवा से कि वो आए और 2 शब्द कहें। बंसीराम जी कसवा। सभी मंचस्थ अतिथिगण, केडीए परिवार के सभी संचालक मंडल के सदस्यगण, पधारे हुए अभिभावक और विशेष रूप से विद्यार्थी जो भारत के भविष्य को संवारने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ दे रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे होंगे, एक बार पहले भी मेरा यहाँ आना हुआ था
जब भी अपन मिले थे 2-4 बार प्रतियोगी परीक्षार्थियों से, क्योंकि मेरा जुड़ाव रहता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जैसा कि भाई साहब सुरेश जी अभी बता रहे थे, हालांकि बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपन अगर कंपैरिजन करें, कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो लोग कहते थे कि ये लड़का कौन है। तब लोग कहा करते थे कि ये बच्चन साहब का बेटा है, हरिवंश राय बच्चन का लड़का है। तो कुछ लोग कहते थे कि यार फिर तो अच्छा होगा, ठीक चलेगा, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी एक लेखन जगत में अच्छा नाम था। और धीरे धीरे अमिताभ बच्चन ने अपने उस सेक्टर में इतना नाम कमाया कि लोग पूछते थे कि हरिवंश राय बच्चन कौन है। तब लोग कहते थे कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं हरिवंश राय बच्चन। शायद आप में से भी बच्चों को बहुत कम को यह पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी के पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। कहने का मतलब अपने बाप की पहचान आपसे अगर हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप भी आने वाले समय में एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि आने वाली पीढ़ियां आपका नाम लेवें और आप जैसे बनना चाहें। बच्चों से अक्सर हम कहते हैं कि बेटा क्या बनेगा बड़ा होकर के, कि मैं उस जैसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा। मतलब आप ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि ज्यादा आदमी अगर बड़ी उपलब्धि ना हासिल कर पाए बच्चे, तो बच्चे ये जरूर कहें आपके कि पापा मैं आप जैसा बनूंगा, और आपको भी गर्व होना चाहिए कि हाँ मेरी औलाद मेरे जैसे बनेगी। तो इतना कुछ करने के लिए सबसे पहली जरूरत है आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। आर्मी में वो लड़का लगता है जो सबसे पहले आर्मी में लगने की सोचता है। माइंड सेट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, आपका बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करता है। एक बड़ी मैगजीन में कोई लेख छपा था कि अमेरिका में 2 सजा याफ्ता कैदी जो थे उनको फांसी की सजा बोल दी गई, और वहां की जो भी संवैधानिक संस्थाएं थी उन्होंने एक प्रक्रिया के चलते एनओसी ले ली कि हम इनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। फांसी की सजा से पहले, क्योंकि उनको तो फांसी दी जानी थी, तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी सिस्टम हुआ, 2 बड़े बड़े ओपन जार, शीशे के जार पारदर्शी ले आए गए और 2 कोबरा सांप उनमें रखे हुए थे, और एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और उन दोनों को कहा गया कि आपको कोबरा सांप से डसाया जाएगा, और उन दोनों के आंखों पर पट्टी बांध दी गई, और एक आदमी को कोबरा सांप से डसाया गया रियल में, और दूसरे को पिन चुभाई गई, ऐसे जैसे कि कोबरा सांप भी डस रहा हो। क्योंकि दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी थी, और उसके बाद उनके ब्लड का सैंपल लिया गया। ये बड़ी मैगजीन थी इंटरनेशनल लेवल की, उसमें छपा था एक बार ये आलेख कि दोनों का ब्लड जो था उन्होंने सेम रिएक्ट किया। जिसको कोबरा सांप ने डसा था उसकी बॉडी में भी, ब्लड में भी पॉइजन था, और जिसके पिन चुभाई गई थी उसकी बॉडी में भी वही पॉइजन था। बिकॉज उन्होंने ये मान लिया उसने कि मुझे भी कोबरा सांप ने डस लिया है। तो सारा खेल आपके माइंड का है। आपने अगर ये मान लिया कि हाँ मैं करूंगा, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। बहुत सारी मोटिवेशनल बातें होती है, बच्चे बैठे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको पूछूं। गर्मी का समय है, जून का महीना है, गर्मी पड़ती है जून में, बच्चे बोलेंगे पड़ती है ना। सर्दी में जब सर्दी पड़ती है तो हम गर्मी पैदा करने के लिए ऊन पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। बताओ गर्मी जून में होती है या ऊन में होती है? अब कई कहेंगे जून में होती है, बच्चे कहते हैं ऊन। मैं कहता हूँ जून प्लस ऊन, न जून में होती न ऊन में होती, गर्मी जुनून में होती है। आप में अगर जुनून है ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले माइंड सेट करके उस दिशा में चलना पड़ेगा। एक डॉक्टर वो बनता है जो सबसे पहले डॉक्टर बनने की सोचता है। एक टीचर वो बनता है जो सबसे पहले टीचर बनने की सोचता है, और एक आर्मी मैन वो बनता है जो सबसे पहले आर्मी मैन बनने की सोचता है। और आपने सोच लिया तो समझ लीजिए आपने आधी यात्रा पार कर ली। वेल बिगिन इज हाफ डन। और निश्चित रूप से आप केडीए परिवार के साथ जुड़िए। आप बहुत बड़े शहरों में चले जाओगे, आपको बड़ी बड़ी संस्थाएं मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा फायदा आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। एक मनोवैज्ञानिक लीड आपको मिलेगी। आप अगर यहाँ हैं तो मानसिक रूप से आप रिलैक्स फील करेंगे कि हाँ यार मैं गाँव जैसे माहौल में हूँ। एक पैनिक नहीं होगा। आप अगर कोटा में जाएंगे, आप अगर बहुत बड़ी सिटी में जाएंगे, सीकर में जाएंगे, तो अलग टाइप का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा एनी टाइम। आप थोड़ा ऐसे अनकॉन्शियस से रहेंगे, मैं कहाँ हूँ, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ अगर आप है ना
और आपने केडीए की टी शर्ट पहनी हुई है, हर कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो संदीप जी के पास, श्रवण जी के पास तुरंत फोन आ जाएगा कि आपका बच्चा यहाँ कैसे घूम रहा था, क्योंकि ये एक गांव की सी कल्चर है यहाँ, और आप मेंटली अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करेंगे। आप लोगों ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया है और सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है। बाकी सारी बातें एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन यही होता है। और इसको मैं आड़ू भाषा में कहता हूँ चिरमिराट, बुआड़ो लाग गयो, मम्माड़ो लाग गयो, वो लाग गयो, सब बड़ो मोटिवेशन वही है यार, वो लाग गयो कर आप ही लगाना। आपसे आप घर वाले चर्चा कब करते, आप लोग खाना खाने बैठते हो ना, बेटा बिंगो तो गयो तेरो तो कोनी हो, जब थारे यहाँ भी ये भी होता है यार, मैं खाना खाने बैठता हूँ तब घर वाले क्यों चर्चा करते हैं। तो मैं कुछ बच्चों से कहना दो, बुरा मत मानो, सब नहीं होते, तो घर वाले कहें कब, क्योंकि घर पे तब आते हो ना जब केवल खाना खाते हो। ऐसे नहीं बनना अपने को। आने वाले समय में हम ताली बजाने वाले नहीं हो, ताली बजवाने वाले हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले उठाने का काम इनका है, तो सबसे पहले गाली बच्चे इन्हीं को निकालते हैं नींद में कि हमको आगे उठाने वाले सबसे खारे। आदरणीय विनीत जी जांगड़ा को भी सम्मानित। इसी क्रम में आदरणीय प्रकाश जी रुलानिया को भी, चेयरमैन साहब को भी हम सम्मानित करेंगे, जिन्होंने एक साल बहुत अच्छा अनुशासन इस संस्था का रखा। हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कोई ओल्मा इनकी तरफ से आए, इनको भी हम अतिथियों के द्वारा सम्मानित करेंगे। या तारानगर ब्रांच की तरफ से आदरणीय प्रकाश जी रुलानी। इनको नारे के साथ सम्मानित होने में मजा आता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रणजीत सिंह जी रुलानिया, मेरे चाचा श्री, जो आए और इन बच्चों को मोटिवेट के लिए दो शब्द कहे। सर जी। छात्रों, सभी अभिभावकों, ये बड़ा ही खुशी का मौका है और सेलिब्रेशन का टाइम है कि आज जो हमने अचीव किया है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को एक तरीके से पुश मिलता है यहाँ से कि वो आगे और भी कुछ करेंगे। मेरी इन स्टूडेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि जो कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में, जिन्होंने अचीव कर लिया है, यहाँ पे वो खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरुआत है। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि यहाँ से पढ़ाई खत्म हो गई, यहाँ से सारे झंझट खत्म हो गए हैं, तो वो गलत समझ रहे हैं। यहाँ से एक नया चैलेंज आपके लिए शुरू होने वाला है। आप मंच पे देख सकते हो जितने भी आपके गार्जियंस बैठे हुए हैं, आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं, आज भी वो अपने लेवल पे हर रोज़ कुछ न कुछ अपडेट होते हैं, कुछ न कुछ जानकारियाँ लेते हैं। चाहे वो साइबर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, किसी ज़माने में साइबर को लेके कोई कानून ही नहीं बना था, लेकिन अब कानून भी है और अपराध भी है, तो उस तरीके से उनको रोज़ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। चाहे कोई सोशल लाइफ में है तो उसको भी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो किसानों को लेके कोई कानून आ रहा है या फिर फौज में भर्ती को लेके किसी तरीके का कोई परिवर्तन आ रहा है, उसको लेके भी वो उतने ही अपडेट हैं और समाज को उतना ही जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जब आप नेवी और आर्मी में भी इसका टेस्ट क्लियर हो चुका है।